नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनय सैनी है। आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड होलसेलर आप लोग कैसे बनाएं। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अपना खुद का प्रोडक्ट बनाने का सोच रहे हैं या ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं, मार्केट में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। और बेसिकली जो प्रोडक्ट होंगे हमारे वो फिजिकल कमोडिटी होंगी, जैसे आपके एफएमसीजी हो गया, सीडीबी गुड्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गए, क्लोथिंग हो गया, फुटवेयर हो गया। तो बेसिकली मैं फिजिकल कमोडिटी की बात करूंगा यहाँ पे कि उन सिचुएशन में आप कैसे डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर मार्केट में बनाए, क्योंकि इन सब का काम करने का तरीका ऑलमोस्ट सेम होता है। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर सेम होता है और एक ही तरीके से ये लोग काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमें सबसे पहली चीज़ें हमें ध्यान रखनी है वो ये होती है कि सिलेक्शन ऑफ मार्केट। आप कोई भी प्रोडक्ट आप डेवलप करेंगे तो सबसे पहले आप ये देखेंगे आपको किस मार्केट में वो प्रोडक्ट डालना है। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है डिमांड ऑफ दी प्रोडक्ट, कि किस मार्केट में डिमांड ज़्यादा है। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जहाँ भी आपकी फैक्ट्री है या आपका गोडाउन है उसके नियर बाई मार्केट से आप स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। माना आपके पास रिसोर्सेज होंगे, आपके पास पैसा होगा, आपके पास एम्प्लॉय होंगे, आप सोचोगे कि मैं दूसरी स्टेट में जाके माल डाल देता हूँ और वहाँ से मेरे को अच्छा रेवेन्यू आएगा, बट स्टिल आपकी वो लर्निंग और वो एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो आप अपने स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और एरिया से ही स्टार्ट कीजिए, और उसके बाद जब आप वहाँ पे काम सीख जाएं, आप एक ऑन द जॉब आप काफ़ी चीज़ें सीखेंगे, गलतियाँ करेंगे, ठीक है, और आपको एक रिस्पॉन्स मिलेगा, फीडबैक मिलेगा, उनसे आप प्रोडक्ट को और चेंजेस लाओगे। उसके बाद आप दूसरे स्टेट में एंटर कीजिए, और दूसरे स्टेट में भी आप ज़्यादा देर मत करना कि मैं आराम से कर लूँगा। आप जब आपको एक इंट्यूशन हो कि हाँ अब टाइम आ गया है, तो उस सिचुएशन में आप दूसरे स्टेट में भी एंटर कर जाइए और अपने स्टेट से ही स्टार्ट कीजिए, क्योंकि स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी है। इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं। जैसे हिस्ट्री में जितनी भी लड़ाई हुई हैं, तो वहाँ ये नहीं मैटर करता था कि आपके पास कितनी बड़ी सेना है, आपके पास कितनी बड़ी फोर्सेज है, तोपें हैं, ये सब मैटर नहीं करता था। बहुत लोगों ने छोटी सेना से स्ट्रैटेजी बनाकर भी लड़ाई जीती है, और बहुत लोगों ने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हारी हैं जिनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। तो अपने एरिया से ही आप स्टार्ट कीजिए। अब बात करते हैं कि अब डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बनाएं। मतलब हम लोग काम शुरू कर देते हैं, माल बनाना शुरू कर देते हैं, सब चीज़ कर देते हैं, बट हमारे मन में क्या रहता है कि हम लोग इसको मार्केट में कैसे डालेंगे। ईजी वे नहीं मिलता हमें कि हमें बहुत जूते तो आपको घिसने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, बट आपको आपको एक रास्ता मिल जाता है कि क्या एक जो स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता होता है, एक पॉइंट्स होते हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जो आप खुद मार्केट में जाइए और रिटेलर्स पे जाइए और रिटेलर्स से बात कीजिए, उनसे एक रिलेशन बनाइए, उनसे बात कीजिए और डिस्ट्रीब्यूटर्स के कांटेक्ट मांगिए। और हार्डली आपको कोई शायद मना करेगा, सब लोग दे देते हैं। थोड़ी आप बात करोगे वो दे देंगे आपको। दूसरा, आप मार्केट में जब जाते हो तो दूसरी कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी मार्केट में घूमते रहते हैं, तो आप उनके साथ एक रिलेशन बनाइए, उनसे बातचीत करिए। उनको बहुत एक्सपीरियंस होता है, दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स की डिटेल पता होती है, मार्केट का भी पता होता है, आपको मार्केट के बारे में भी जानने को मिलेगा, बहुत कुछ पता होता है। तो वो आप उनसे बात करेंगे, वो भी आपको डिटेल्स दे देंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स की। तो पब्लिक रिलेशन बहुत ज़रूरी है, हमारी सोशल लाइफ में भी बहुत ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट ये है कि जो प्रोडक्ट आप मार्केट में जाते हो, मार्केट में जाना बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर आप मार्केट में जाते हो और आप प्रोडक्ट देखते हो कोई रखा हुआ, उस पर एक स्टिकर लगा होता है, उसमें कई बार डिस्ट्रीब्यूटर की डिटेल्स होती है कि मार्केटेड बाय, रीपैकिंग बाय। तो ये सारी डिटेल्स आपको काम आएगी, आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर का कॉन्टैक्ट आपको वहाँ से भी मिल सकता है। दूसरा, आप डिस्ट्रीब्यूटर बताते हो, जब आप उनसे मिलते हो, मान लो डिस्ट्रीब्यूटर से, जो आपको एक लिस्ट बनाई है, आपको मिले डिस्ट्रीब्यूटर से, आप उनसे मिल रहे हो, उसके बाद आप उन डिस्ट्रीब्यूटर से भी, मान लो आपकी बात नहीं बनी डिस्ट्रीब्यूटर से किसी भी पेमेंट टर्म्स पे, या फिर आपको नहीं पसंद आया डिस्ट्रीब्यूटर, या आपका प्रोडक्ट नहीं उसको नहीं ठीक लग रहा है, तो आप उनसे भी रेफरेंस मांग सकते हो बाकी डिस्ट्रीब्यूटर्स का, वो भी आपको एक आध रेफरेंस दे देगा। जो लास्ट पॉइंट ये है कि ऑनलाइन ये इतना कारगर नहीं है, क्योंकि हर डिस्ट्रीब्यूटर ऑनलाइन आपको जस्ट डायल इंडिया मार्ट पे नहीं मिलेगा, रजिस्टर करके नहीं रखता, बट काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटर अपने आपको रखते हैं, तो आपको यहाँ से भी कुछ हेल्प मिल जाएगी। तो ये सारे तरीके की आपको डिस्ट्रीब्यूटर का कांटेक्ट आपको कहाँ कहाँ से मिलेगा इजी वे में। उसके बाद जो आपका काम होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटर्स की आप लिस्ट तैयार कीजिए, 10-12 डिस्ट्रीब्यूटर्स की, और उनसे एक एक करके मीटिंग करना आप चालू कीजिए। तो जो आपको बातें ध्यान रखनी है
जो मीटिंग में उनसे डिस्कस करना है कौन कौन से जो पॉइंट्स होंगे, आप जल्दीबाजी में कभी डिस्ट्रीब्यूटर मत बनाइए। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जानिए कि वो कितना एरिया कवर करता है और कितनी दुकानें कवर करता है, कितने रिटेल स्टोर। जितने ज़्यादा वो रिटेल स्टोर करेगा, आपका एरिया उतना बड़ा होगा, आपका प्रोडक्ट उतनी दुकानों पे पहुंचेगा, विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, आपकी सेल बढ़ जाएगी, ग्रोथ बढ़ जाएगी। तो उसका जो उसके बाद टोटल नंबर ऑफ रिटेलर्स कितने और कितना बड़ा एरिया वो करता है, ये बहुत ज़रूरी है जानना। उसके बाद उसका बीट प्लान जानिए और उसका एरिया अंडरस्टैंड कीजिए। बीट प्लान क्या होता है कि जैसे मंडे टू सैटरडे 6 दिन होते हैं, तो मंडे टू सैटरडे अगर एक दिन में भी वो 15 दुकानें करता है, 15 शॉप्स करता है, रिटेल करता है, तो 6 दिन के हिसाब से 90, तो यानी एक हफ्ते में 90 दुकानें वो करता है और अगले हफ्ते फिर वही रिपीट करता है। तो वो जानना बहुत ज़रूरी है, उससे पता लगेगा आपको इसकी मार्केट की कितना बड़ा वो मार्केट कवर करता है, उसकी कितनी रीच है, और फिर कितनी दूर पे आपको दूसरा, जहाँ वो नहीं जाता उस मार्केट में, आपको दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता लगेगी। थर्ड पॉइंट ये है कि आपका जो प्रोडक्ट है और कितने प्रोडक्ट वो करता है। मान लो वो सिर्फ 2-3 ही प्रोडक्ट करता है, तो इसका मतलब पता लग जाता है कि वो छोटा डिस्ट्रीब्यूटर है, ज़्यादा बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। तो और जो ज़्यादा प्रोडक्ट करता है, आपको पता लगता है कि हाँ ये बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, इसका होल्ड अच्छा है। होल्ड अच्छा है तो उसका वो मार्केट में उसका रिलेशन अच्छे होंगे, रिलेशन अच्छे होंगे तो वो मार्केट में काम अच्छा करता होगा, तो अल्टीमेटली आपको भी वो फ़ायदा देगा। दूसरा, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है और आपका सेम आपके कंपटीशन का प्रोडक्ट, कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट वो करता है, तो उसको कभी आप डिस्ट्रीब्यूटर मत बनाना। क्योंकि अगर आप उसको ही डिस्ट्रीब्यूटर बना दोगे और वो आपके कॉम्पिटिटर का भी प्रोडक्ट बेचता है, तो वो क्या करेगा, उसकी सेल बढ़ा, अगर कॉम्पिटिटर ने उससे आगे बात करी कि हम मार्जिन तेरे को ज़्यादा दे देते हैं, हमारी सेल बढ़ा दे, तो वो उसकी सेल बढ़ा देगा, आपकी डाउन कर देगा। और अगर आप जाके बोलोगे तो आपकी बढ़ा देगा और उसकी डाउन कर देगा, तो वो आप दोनों से ही खेलेगा। तो मेक श्योर आप एक ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर को माल दो जो आपका ही होलसेल, आपका ही काम करे, आपके कंपटीशन का काम ना करे। चौथा पॉइंट ये है, पांचवा पॉइंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि वो मंथ में आपको कितनी सेल दे देगा। उससे पूछे कि मंथ में आप एक अंदाजा कि वो कितनी सेल दे देगा, इससे आपको आगे की फोरकास्टिंग करने में ईजी होगी। आपको पता लगेगा कि मैं आगे किस तरीके से प्लानिंग कर सकता हूँ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक मार्केट में सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाइए। बहुत सी कंपनियां ये गलती करती है और बहुत बड़ी गलती हो जाती है। मान लो आपने डिस्ट्रीब्यूटर को माल दिया और वो उतने अच्छे से नहीं कर पा रहा है किसी भी रीज़न से, मान लो कि वो काम में उसका मन नहीं है या फिर कोई भी रीज़न होगा कि वो नहीं कर पा रहा है, तो उसको आप धीरे धीरे उससे माल खाली करना शुरू कीजिए, उससे धीरे धीरे आप निकलना शुरू कीजिए और उसके बाद दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर खड़ा कीजिए। अगर आपने दोनों को एक टाइम पे बना दिया, मान लो वो आपकी सेल नहीं दे रहा, आपने दूसरा भी खड़ा कर दिया, तो क्या होगा, मार्जिन का क्लैश होगा मार्केट में। कोई वो ज़्यादा मार्जिन देगा या वो ज़्यादा देगा, इससे क्या है आपकी ही, आप डी ग्रोथ में आ जाओगे और जो अलग क्लैशेस होंगी वो एक अलग चीज़ है। तो एक मार्केट में एक ही डिस्ट्रीब्यूटर बनाइए। अब देखिए, मान लो जितने मैंने आपको पॉइंट्स बताए कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर कैसे ढूंढने हैं, कैसे मिलेंगे, अगर ये सारी चीज़ें काम नहीं कर पाती है, आपका प्रोडक्ट नया, बहुत बार क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटर इंटरेस्ट नहीं दिखाता है कि भाई तुम्हारा प्रोडक्ट तो नया है और तुम कुछ आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आप एम्प्लॉयज़ नहीं दे रहे, आप प्रमोशन नहीं कर रहे, तो वो साफ बोल देता है कि आप प्रमोशन नहीं कर रहे, आप मार्जिन आपका अच्छा नहीं है, पेमेंट टर्म्स आपकी ठीक नहीं है, तो मैं काम नहीं करूँगा। बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर मना कर देते हैं। तो आपको अगर नहीं मिलता है तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, मैं वो भी बता देता हूँ। उस सिचुएशन में आपको हार नहीं माननी है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि मार्केट में आप डायरेक्ट जाके अपना माल मार्केट में डालना शुरू कीजिए, डायरेक्ट खुद से। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें रिटेलर्स को एक्स्ट्रा मार्जिन, रिटेलर से मार्जिन का भूखा होता है, उसे कोई मतलब नहीं होता। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि उसको आप ज़्यादा मार्जिन दे दोगे। मान लो आपकी कॉस्टिंग 50 रुपये एक प्रोडक्ट की और 100 रुपये आप डिस्ट्रीब्यूटर को देते हो, 100 रुपये का बिलिंग करते हो और 150 का वो रिटेलर को बिलिंग करता है, तो आपको 150 पे ही उसको बिलिंग करनी है। आपको डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन पे नहीं देना, 100 रुपये में नहीं दोगे आप। रिटेलर तो खुश हो जाएगा बट आप अपनी मार्केट डिस्टर्ब कर लोगे। और उसके बाद जब आपका प्रोडक्ट अच्छा चल जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूटर कोई नहीं आएगा आपसे डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने आपके माल की, क्योंकि उसे पता रहेगा कि जब आप बोलोगे कि मैं आपको 100 की बिलिंग करूंगा, तो वो बोलेगा सीधा आपको कि आप तो जी खुद ही 100 रुपये का दे रहे हो, तो हमसे क्यों लेगा वो। तो वो यह मार्केट डिस्टर्ब करने वाली बातें होती हैं। दूसरा ये कि आपको रिटेलर मार्जिन पे ही दोगे तो आप भी एक एक्स्ट्रा मार्जिन, एक अच्छा खासा मार्जिन घर लेके जा सकते हो और अच्छा कमा सकते हो, तो वो आपकी पॉकेट में आएगा।
लास्ट पॉइंट ये है कि अगर आपका प्रोडक्ट इस सिचुएशन में आप खुद माल डालते हो और अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, क्वालिटी है, प्राइस ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास खुद आएंगे और आपको अप्रोच करेंगे, क्योंकि वो खुद मार्केट में घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं कौन सा नया प्रोडक्ट आया है, उसमें कितना दम है, दुकानदारों से पूछते हैं ये बिकता है नहीं बिकता, तो वो सारी चीज़ें वो खुद देखते रहते हैं, एनालाइज करते रहते हैं, और वो आपके पास खुद आएंगे और आपको अप्रोच करेंगे। तो मेक श्योर आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए और उसका प्राइस एक कॉम्पिटिटिव प्राइस होना चाहिए, अच्छा प्राइस होना चाहिए। तो क्वालिटी और प्राइसिंग ये दोनों पे आपको और ध्यान देना है, और तीसरा पैकिंग पे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, ये था पूरा एनालिसिस जो मैंने आपको बताया कि कैसे बनाए डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर। अगले लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ये वीडियो।